हेलो दोस्तों, अभी मैं हूँ प्रेसिडेंट वर्धा डिस्ट्रिक्ट बार घुड़े साहब के साथ। तो घुड़े साहब से हम पूछेंगे कि उनकी जर्नी कैसी हुई, बिकॉज उनकी 40 बरस की एक्टिव प्रैक्टिस हो चुकी है वर्धा में। तो सर, हमें ये जानना है कि 40 बरस पहले जब आप इस प्रोफेशन में आए तो किस तरह से आए आप? मैं 40 वर्ष के पहले एक रेसलर करके नामवंत प्लेयर था और मैं अपने जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स में हम्म, कलर होल्डर था मैं अच्छा रेसलिंग में। अच्छा। तो ऐसा नियम है कि एक व्यक्ति एक स्टूडेंट 4 ही साल सिर्फ खेल सकता है यूनिवर्सिटी में, अच्छा 4 ही साल। और मैं 4 साल बराबर खेला। बाद में बीकॉम होने के बाद मैंने एमकॉम में एडमिशन लिया और एमकॉम में एडमिशन लेने के बाद हमारे यशवंत कॉलेज के जो पीटीआई थे वो मेरे को आके मिले और बोले कि वसंता, तू एक काम कर, तेरे को हमारे कॉलेज में एडमिशन लेना है, हम्म, सिर्फ खेलने के लिए, हम्म। कुश्ती खेलने के लिए। लॉ कॉलेज में एडमिशन लेना? नहीं, हमारे कॉलेज में लेना है। हाँ। मैंने बोला सर, मैं तुम्हारे कॉलेज में अब काय को एडमिशन ले सकता हूँ, कौन से यानी कैडर में एडमिशन ले सकता हूँ। तो बोल तू फिक्र मत कर, लॉ कॉलेज है अपने कॉलेज में, मैं तेरी की पार्ट 1 में, लॉ पार्ट 1 में तेरी एडमिशन मैं दिला देता। उन्होंने फार्म भरा, उन्होंने सब कुछ किया, फार्म भर दिया मेरे सिग्नेचर लेके। मैं जाने लगा कॉलेज में, दिवाली तक कुश्ती खेला और बाद में यूनिवर्सिटी में खेला। वहाँ पे उनको अच्छे पॉइंट्स मिले, कॉलेज को जैसे जीएस कॉलेज को मिलते थे वैसे इनको भी मिले, पूरे पॉइंट मिले। क्योंकि मैं 4 साल अपने जीएस कॉलेज में कैप्टन था। बाद में क्या हुआ कि परीक्षा आई, परीक्षा में मैंने 6 सब्जेक्ट दिए पार्ट 1 में, तो मैं 3 सब्जेक्ट में फेल हुआ। अच्छा, पार्ट 1 में फेल हुआ क्योंकि यानी दिवाली तक मैं सिर्फ खेलते ही रहा ना, कुछ कॉलेज में गया नहीं, कुछ किया ही नहीं। जो कुछ भी निकले वो मेरे दिमाग में था करके निकले। बाद में मैंने प्राइवेट देके निकाला, बाद में रेगुलर सेकंड ईयर और फाइनल बाद में रेगुलर किया। उसके बाद मेरे को जब मैंने एडमिशन लिया लॉ कॉलेज में तो लोग बोलते थे ऐसे ये घुटना है, ये पास नहीं होगा। लेकिन मेरे को जिद्द थी, करना था, करके मैंने एलएलबी पूरा किया, स्टडी किया, 18 घंटे स्टडी किया मैंने। अच्छा। हाँ। ये सर कौन से साल में आप पास आउट हुए? मैं 80 में, 1980 1980 में आप पास आउट हुए और उसके बाद आपने फिर अपना वर्धा बार वर्धा बार 81 में वर्धा बार ज्वाइन किया। तब क्या स्ट्रेंथ थी लगभग? और तब थी स्ट्रेंथ थी टोटल 54 एडवोकेट 54। अच्छा। हाँ। और सबसे सीनियर थे एक बेग साहब थे। अच्छा। वो सीनियर थे। उसके बाद खरे साहब थे। उसके बाद अपने त्रिवेदी साहब थे। और वो सब ये लोग को यानी ऐसे ब्रिलियंट थे बहुत। इनका सीनियर करके इतना इम्प्रेशन था कि हम उनके सामने कुर्सी पर बैठते नहीं थे। अच्छा। इतना उनको मान देना हमको पड़ता था वो। अच्छा। हाँ। और हमको उनका मान देते थे। वो हमारी जो 5 कुर्सियाँ थी हमारी पहले, जब मैं आया ना, एंट्री किया, तो हम उस कुर्सी पे बैठते नहीं थे। उनका रूल ऐसा था, जो सीनियर थे सीनियर ने एक कुर्सी बांट दी थी। अच्छा। तो दुर्गे साहब की कुर्सी, त्रिवेदी साहब की कुर्सी, बेग साहब की कुर्सी और खरे साहब की कुर्सी और एक बापट सर की थी क्या? बापुर साहब की कुर्सी। बापुर सीनियर थे। हाँ। ये 5 कुर्सी, अगर एक कुर्सी में बापट साहब की कुर्सी पे अगर त्रिवेदी साहब बैठ गए तो उनको पेनल्टी देना पड़ता था। अच्छा। हाँ।
ऐसी वहाँ पे उनके उनके इसमें आपस में उनका था। आपस में उनका था, करके हम लोग कभी बढ़ते नहीं थे। हाँ जी। और रिस्पेक्ट था, नहीं उनके खुद के। अभी नहीं वैसा, अच्छा। अभी बहुत बेकार कंडीशन है। वो खुर्चियाँ तो 3 खुर्चियाँ टूट गई, हमने 2 ही रखी है, लेकिन वो 2 पे हम सीनियर भी हो करके जाके बैठते नहीं, हम्म। क्योंकि वहाँ पे पूरा जूनियर लोगों का गट्ठा रहता है। अच्छा। हाँ, वो हमको वहाँ पे जाने ही नहीं देते। नहीं, अगर हमने बोला कि हम हमारे को बैठना है तो हम उनको, यानी हम लोगों को कोई बोलता नहीं, फिर भी अब वो अच्छा। वहाँ पे बैठना पसंद नहीं करते। हो गया। और सर आपने जब भी 1980 में ये बार ज्वाइन किया, 81 में, हाँ तो किस तरह का माहौल था बार हाँ, में? माहौल बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, यानी रिस्पेक्ट था। हम्म, और वहाँ की कोर्ट की प्रोसीजर भी बहुत अच्छी थी। हम्म, अगर हमको एंटीसिपेट बेल अगर होना है तो इतना, यानी कोर्ट को प्लीज से कोर्ट कि कई बराबर इंटरियम एंटीसिपेट बेल मिल जाती थी। हम्म। अभी वैसा प्रोसीजर नहीं है। प्रोसीजर नहीं है। नहीं। और इंजेक्शन की एप्लीकेशन भी वैसा। हम्म। अभी तो इंजेक्शन, एक्स पार्टी इंजेक्शन तो देते ही नहीं, क्या मालूम कुछ क्यों नहीं देते, वो भाग अलग है, हम्म। लेकिन नहीं देते। पहले देते थे। हम्म। एक्स पार्टी जिस दिन तुमने केस पेश की, हम्म। रजिस्टर हुई, तो एक ही एप्लीकेशन लगाना पड़ता था, अर्जेंट हियरिंग की। अर्जेंट हियरिंग की एप्लीकेशन अगर लगाई तो तुम्हारी एक्स पार्टी इंजेक्शन तुमको मिल गया। अच्छा। अभी तभी प्रोसीजर ऐसी थी। हमारे एक अधीक्षक थे, हम्म। हमारे कोर्ट अधीक्षक, इतना होशियार आदमी था वो, चौधरी करके, तब की बात है। तो उसको पूरा स्टैम्प ड्यूटी एक्ट, बॉम्बे स्टैम्प ड्यूटी एक्ट पूरा उसको, यानी उसके दिमाग में था, अच्छा। पूरा इंटरप्रिटेशन उसके दिमाग में था। अच्छा। अभी की इसमें कुछ नहीं है। ओके। सर बार रूम कितनी है अपने यहाँ पे? अभी तो पहले तो एक ही थी, एक बारूम थी। उसके बाद लाइब्रेरी का यानी एक रूम थी लाइब्रेरी रूम थी। और उसके बाद अपने टाइपिस्ट लोग बैठते थे वो पूरे हॉल में, इधर भी नहीं था इधर भी नहीं था। अभी जो पश्चिम में है और एक पूर्व में है, वो दोनों भी नहीं था, बाद में किया। अच्छा। ना उन्होंने वो रूम हटा दिया, पूरा एक हॉल किया। और हॉल में अब सब हम हॉल में बैठते थे, कोई लोग उधर बैठते, कोई लोग उधर बैठते। जब नई बिल्डिंग बनी तो नई बिल्डिंग में हमने एक जने से 2,500 रुपये लेके, एक वकील से, एक टेबल पे 4 लोग बिठाए, 4 वकील लोग। अच्छा। और वैसे वहाँ पे 17 टेबल है, अच्छा। यानी बारूम नंबर 2। बार नंबर 2। हाँ। अच्छा। और लेडीज एक बारूम है, वो बारूम नंबर 3 है। अच्छा। और बारूम नंबर 4 ये इधर है। अभी वो यानी बहुत जम्बलिंग हो रहा था, बैठने के लिए जगह नहीं मिलती थी, करके हमने उनको रिक्वेस्ट की, हमारे डीजे साहब को, तो वो हमको वो रूम दी। वो अच्छा। बार वो रूम। कोर्ट रूम थी, लेकिन वो बारूम करके हमको दे दिया। अच्छा। और लेडीज बाथरूम में कुछ अलग फैसिलिटी है, जैसे लेडीज टाइपिस्ट है? हाँ, लेडीज टाइपिस्ट रखी है ये, लेडीज़ के लिए। लेडीज वहाँ पे बाथरूम। जेंट्स नहीं जाता, अच्छा। बिल्कुल नहीं। ओके ओके ओके। बार की लाइब्रेरी कहाँ है? बार की लाइब्रेरी वैसा देखा जाए तो बार में किताबें बहुत है। हमारे चौधरी साहब जब गए ना, तो उनकी पूरी लाइब्रेरी हमको मिलने वाली थी, लेकिन हमारे पास रूम नहीं थी, करके हमने वो लाइब्रेरी पुलगांव को भेज दिया। अच्छा, पुलगांव को भेज दी। पुलगांव को भेज दिया। पुलगांव में हमारे चौधरी साहब की पूरी लाइब्रेरी है। तो हमारी इसमें अब जो कुछ भी लाइब्रेरी है, 2-3 अलमारियाँ हैं, और वैसे स्पेशल लाइब्रेरी रूम नहीं है। और वो हम बनाते भी नहीं, क्योंकि हमारा कार्यकारिणी का जो पीरियड है वो सिर्फ 1 साल का है, और 1 साल के पीरियड में हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमने लोगों को बोला कि अपन 3 साल करेंगे। नागपुर में 3 साल का है, आजू बाजू में देखा जाए तो सबका यहाँ 3 साल का है। हमारे यहाँ 1 साल का क्यों रखा कि तब लोग कम थे, और बाय रेजिंग हैंड हम अध्यक्ष चुन के देते थे,
अभी वोटिंग होता है करके सबको अधिकार है करके अभी मानते नहीं, वो अपना अच्छा। अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अपना अधिकार वो यानी अप्लाई करते हैं। सर अपने बार रूम में लॉकर्स है कि नहीं? नहीं नहीं, लॉकर्स नहीं है। वकील मंडली को जो नहीं, मतलब हमारे ब्रीफ रखने के लिए, इसके लिए नहीं, कुछ भी नहीं है। क्योंकि जैसे बॉम्बे में सिटी सिविल कोर्ट जो है वहाँ हाँ, पे वहाँ पे, लॉकर्स है जहाँ हाँ। पे हम अपना कोट रख के जा सकते हैं हाँ, हाँ, वहाँ। नहीं इस वैसे तरह का वैसा कोई हमारी इसमें फैसिलिटी नहीं है और हमने किया नहीं, आज तक किया नहीं। तो अब अगर करने जाओ तो उसके लिए जगह होना, बनाने के लिए उसके लिए पैसे होना। तो हमारी अब तक 25 रुपीज़ मंथली सब्सक्रिप्शन था, मंथली वर्गणी थी 25 रुपीज़, सिर्फ 25 अच्छा। रुपये, और महीने 25 रुपये से 50 रुपये किया अभी। ओके। हाँ, अभी क्या, तो अभी 50 रुपये दे रहे लोग, पैसे देते लोग, लेकिन फिर भी इतने पैसे से ज़्यादा फैसिलिटी नहीं दे सकते। इलेक्ट्रिक बिल है, प्यून का पगार है, अपने झाड़ू वाली का पगार है, ये सब देना पड़ता। अच्छा। और बाकी सैनिटरी, संडास हो गया, बाथरूम हो गया, वो करना पड़ता। अभी एक सवाल मैं सर आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो कोविड अभी हो गया हाँ। एक बरस में, तो इस समय क्या किस तरह से मेजर्स लिए गए या नहीं, क्या हमने किया गया हाँ, था? हमने जो कुछ भी हमारे वकील थे, जो गरीब थे, नए वकील थे, उनको कुछ भी नहीं मिलता था, उनको हमने किट बांटी। अच्छा। हाँ, सबको किट दिया, यानी 68 लोगों को हमने 2 महीने किट दिया। अच्छा। वहाँ हमको किट आई वहाँ से नागपुर से, हमारा जो काउंसिल का जो है ना, BCMG मेंबर। हाँ, उसके साथ हमने करस्पॉन्ड किया, उसने वो किट भेजा, और लोगों को हमने बांट दिया। अच्छा। और दूसरी बात यह है कि हमने हमारे बार रूम के सामने एक बोर्ड भी लगाया कि कोई भी वकील के बगैर, वकील ने बुलाए बगैर अंदर जाना नहीं। तो कोई लोग उसका अप्लाई करते, कोई लोग अमल में लाते, कोई लोग अमल में लाते नहीं। और ये जो बार रूम है हाँ। हमारी, ये वकीलों के लिए कब खोली गई? 1 फरवरी 1 फरवरी से खोली गई। 1 फरवरी से खोली गई, तब तक बंद थी। तो उसके पहले फिर जो वकील आते थे काम करने हम उनका- वो कुर्सियाँ निकालते थे, हाँ। और लोगों को बाहर बिठाते थे। अच्छा। हाँ, वो बहुत तकलीफ की बात थी वो, क्योंकि उनके पास बैग रहती थी, बैग कहाँ पे रखना, टेबल नहीं था, लिखना कहाँ पे, बहुत हाल हुए वकील लोगों को। हाँ, मैं अध्यक्ष करके मेरे को बहुत उसका ये लगता था कि अपन कुछ नहीं कर सकते करके, क्योंकि हाई कोर्ट ने बताया था, हमारे डिस्ट्रिक्ट जज ने बताया था, जब तक हाई कोर्ट बोलता नहीं तब तक खोलना नहीं, तब तक। तो कहाँ का हमारे हाई कोर्ट, अपना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ऐसा ही भी बोला हमको, अगर किसी जिले में अगर खोली होंगी तो मेरे को बताओ, मैं वैसा। तो हमने पूछताछ किया इधर उधर, तो हमको किसी ने नहीं बोला कि हमारी बार रूम खुली है करके हमने ज़्यादा नहीं खोला। जिद की नहीं, खोला नहीं। अभी एक सवाल वापस मैं पीछे जाके पूछूंगा कि जब आप 1981 में यहाँ आए, हाँ, तो जूनियर के साथ सीनियर वकीलों का किस तरह का व्यवहार था? अब तब की बात ये है, जितने भी जूनियर आए थे उनको गवर्नमेंट स्टाइपेंड देता था 300 रुपये। 300 रुपया स्टाइपेंड देता था हाँ, गवर्नमेंट? हमको मिली। अच्छा। अब मेरे सीनियर थे लुंगे साहब, हमको स्टाइपेंड मिली थी। ओके। तो वो स्टाइपेंड के वजह से हम जूनियर के यहाँ अच्छे काम करते थे, यानी मन लगा के काम करते थे, पैसे मिलते थे हमको वहाँ। यानी 81 में 300 रुपये मतलब बहुत हो गया। बहुत हो गया 81 हाँ, में। हाँ, तो हमको मिलते थे वो पैसा, ओके। हमने लिया वो पैसा। अच्छा। और अभी क्या है, अभी कुछ नहीं है, अभी कोई वो जो पॉलिसी थी वो ख़त्म हो गई, गवर्नमेंट ने कुछ दिन चलाई, बाद में बंद कर दी। तो अभी
वैसा देखा जाए तो जूनियर को वेटिंग पीरियड बहुत लंबा है। मेहनत करते धाव धूप करते इधर उधर, फिर भी ये कंपटीशन है। कंपटीशन में उनको अगर किसी के पास बेल आई तो उसको लगता है ये मेरी बेल है, मेरे को मिला था, बाद में तेरे पास कैसा आया, इसमें झगड़ा होने के बहुत चांस रहते करके बीच के लोगों को जो जो लोग हैं उनको हमने अपने फाटक के बाहर हका दिया था। अच्छा। हाँ, कि तुम आना नहीं, तुम कुछ नहीं, तुम वकील भी नहीं है, और किसी वकील का तुम्हारे पास परमिशन भी नहीं है, तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, तो तुम इस बार यहाँ पे आना नहीं। तो एक बार मैंने तो पुलिस बुलाया था और पुलिस के हाथ से सबको निकाला था बाहर। अच्छा, अभी एक आखिरी सवाल आपसे कि अब 40 बरस आप एक ही कोर्ट में हो, हाँ, तो क्या लगता है आपका एक मनोगत क्या है इस कोर्ट के बारे में, वो एक बार आप हमको बताइए। नहीं, कोर्ट का मनोगत है ना ऐसा कि अपन ने अगर अच्छी केस प्लीड किया तब अपने को रिलीफ मिलता है। वो अपने दिमाग के ऊपर है, तुम कैसे केस लड़ाते और तुम्हारे स्टडी के ऊपर है। हमने बहुत लोगों ने सिविल में जो काम करते वो अलग करते, क्रिमिनल में काम करते वो अलग करते। हमारे यहाँ ऐसा 2 नंबर का धंधा है ही नहीं। हमारे वकील बहुत ईमानदार है, मेरे को मालूम है, ऐसा कोई नहीं। तो इतने ईमानदार है कि अगर किसी की केस अगर आई तो बोलते नहीं भाई ये उसकी केस है, उसके वो वहाँ पे बैठा है, जाओ। तो बाकी बारों में बोलते अगर किसी का नाम बोला हम वही छुओ और उसके ले लेते। हमारे यहाँ वैसा एक आधे बार होता होगा लेकिन 90% नहीं होता। अच्छा, ईमानदार है, ओके। और प्रैक्टिस अच्छे करते। एक बात तो और एक तुमको बताने की है मेरे को कि हमारे लोग हम जब इकट्ठे आते तो एकजुट हो जाते। एक साल एक बड़े साहब ने कुछ किया होगा तो उनकी बदली के लिए, वो डीजे थे डिस्ट्रिक्ट जज, उनके बदले के लिए हमने एजुटेशन किया था। अच्छा, और उनको हकाला, ट्रांसफ़र हो गई। ट्रांसफ़र हो गई। अच्छा, एजुटेशन हुआ था और सब आए। ऐसा नहीं कि ये हम इसने मेरा काम किया तो मैं नहीं आऊँगा, ऐसा नहीं। अच्छा, सब एकत्र हुए। मतलब एक तरह से एक संतुष्टता का संतुष्टता आपको अनुभव है। और हमारे इसमें कभी भी किसी जज का कंप्लेंट नहीं करते। अच्छा, सिर्फ है एक दो तो 654 वकील लोग हैं टोटल, उसमें से 150 लोग प्रैक्टिस करते आते हैं, उसमें से 50 लोगों की यानी उतना नहीं है लेकिन चलती है। 100 लोगों के पास काम है और ज़रूरी काम, इमरजेंसी काम ज़्यादा से ज़्यादा 70 लोगों के पास होगा। अच्छा काम, उसको बड़ा काम बोलते हैं। यानी सेशन हो गया, बड़ी बड़ी केसेस होगी, पार्टीशन पोजीशन के केस, हिंदू लॉ की केसेस, ये सब 70 लोगों के पास है। यानी 654 में से 70 लोग अच्छे हैं। अच्छे हैं ना, बाकी भी अच्छे हैं लेकिन काम आता नहीं तो वो भी क्या करेंगे। अच्छा, ऐसा तो घुड़े साहब, एक सीनियर लॉयर होके आपने आपका हमें वक्त दिया और आपने एक हिस्ट्री बताई कि एक कैसे एक रेसलर आदमी अल्टीमेटली आके एक लॉयर बना। तो उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।